वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 6 का ये गणित का एक मॉडल पेपर है। आपके जो प्रश्न आपके इस प्रकार से पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से समझ लेना, काफ़ी फायदा मिलेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और आपका पेपर होते ही आप मुझे अपना जो पेपर है वो इस नंबर पे अपना जो व्हाट्सअप कर देना। आप छठी क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को कहा जाता है वृत्त का व्यास। ये बीच में से गुजरती है, इसको व्यास कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपके व्यास। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? तो व्यास बराबर होता है त्रिज्या इंटू 2, कि 2 इंटू त्रिज्या, ये व्यास बराबर होता है। या त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। ये दोनों सूत्र होते हैं, याद कर लेना इनको। अगला प्रश्न है 4 + -8। तो 4 + माइनस हो जाएगा और 8, 4 में से 8 गए तो माइनस के 4 आएगा। ये प्लस माइनस होता है तो माइनस का 4 आएगा, ऑप्शन नंबर स। अगला प्रश्न देखते हैं 36/54 सरलतम रूप बताना है। 36 और 54, तो 36 को काटेंगे और 54 को भी काटेंगे। 2 के पारे से काटते हैं तो ये 18 बार कटेगा और ये आपके 27 बार कटेगा। फिर ये 3 के पारे से कटेगा, 9 के पारे से डायरेक्ट कर दो, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो 2/3 इसका उत्तर हो जाएगा। 2/3 आपके ऑप्शन नंबर स में दे रखा है। एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, आपको उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का जो परिमाप है वो क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा होती है। तो 4 इंटू भुजा का मान कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे, तो 4 × 40 हो जाएगा। तो ये 40 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। ब ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। सभी पेपर मैं आपके अपलोड करूंगा यहाँ पे। आप भी अपना जो पेपर होने के बाद में मुझे व्हाट्सअप कर देना, अपना नाम लिख के, अपने जिले का नाम लिख के। और पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो 5वां क्वेश्चन है एक चर का मान नहीं होता है। तो एक चर का मान स्थिर नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, चर का मान बदलता रहता है। तो इसमें आ जाएगा आपके स्थिर। अगला है अनुपात द्वारा तुलना में दोनों राशियों की इकाइयाँ समान होनी चाहिए। दोनों राशियों की इकाइयाँ समान होनी चाहिए। एक समबाहु त्रिभुज में 3 सममितीय रेखाएं होती हैं। ये समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजें बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 सममित रेखाएं होती है इस प्रकार से ये, ठीक है। अगला प्रश्न है अच्छा त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है? आपको पता हो तो बता रहे। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है? एक वर्ग पिरामिड का आधार है, एक वर्ग होता है, ठीक है। एक वर्ग पिरामिड का आधार एक वर्ग होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वर्ग। इस प्रकार से इसको आपसे मिलान कर लेना है, इनमें देख लेना है। तो आपके इसमें आ जाएगा स्थिर तो आएगा 5वें में, और 6ठे में आएगा आपकी इकाइयाँ, 7वें में आएगा 3 और 8वें में आएगा वर्ग। इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना है इनको। फिर 9वां प्रश्न है इनको संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है। ये संख्या रेखा खींचनी है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर आपको इसको संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है। सबसे पहले हम चलेंगे 5 के ऊपर। तो ये 0 से 5, ये हो जाएगा 5, और फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो 3 जोड़ेंगे तो 1 2 और 3, ये यहाँ पे आ जाएगा इसको, ठीक है। 5 + 3, तो इस प्रकार से आपको इसको बता देना डायरेक्ट। 5 + 3 बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसका उत्तर आपकी इस प्रकार से 8 लाना है। और अगला प्रश्न है 64 और आपको 84 का महत्सप ज्ञात करना है। 36 और 84 का, तो 36 के टुकड़े करेंगे, 2 का भाग देंगे 18 बार, फिर 2 का भाग देंगे 9 बार, 3 का देंगे 3 बार और 3 का देंगे 1 बार। इसी प्रकार से 84 में देंगे, तो 84 में भाग जाएगा आपके 84 में 2 का भाग जाएगा 42 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 21 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 7 बार, फिर 7 का भाग जाएगा इसमें 1 बार। सेम संख्या क्या क्या है इसमें? तो एक तो इसमें आपके 2 2 2 2, ये 2 और एक आपके 3, ये सभी इसमें कॉमन है। तो इसको हम गुणा कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना निकालना आपको इस प्रकार से करना है इसको, और इसका उत्तर 12 निकालना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हल करना है 3/10 और 7/15 को। 3/10 प्लस 7/15 को लघुत्तम लेंगे तो 15 और 10 का लघुत्तम 30 आ जाएगा। 10 का भाग देंगे इसमें 3 बार जाएगा, फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपके 9। 3 इंटू 3 करेंगे 3 तिया 9 आ जाएगा। प्लस 15 का भाग 30 में 2 बार, 2 को 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 23। तो 23/30 इसका उत्तर आएगा। इसी प्रकार से आपको जोड़ कर लेनी है। फिर आपको ये 10 100 60 दशमलव रूप में लिखना है।
ठीक है। 610.8, तो 600 ये हो जाएगा 10.8, ये आपके उत्तर हो जाएगा। फिर इनमें से किन्हीं 4 के उत्तर आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है, एक मेज के ऊपरी सतह की द्विमा ये दे रखी है और इसमें ऊपरी सतह का आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपके 2.75 मीटर, ये इसकी लंबाई है। और चौड़ाई कितनी है, 1 पॉइंट, तो चौड़ाई हो जाएगी आपके 1.50 मीटर। इस सेंटीमीटर को भी हमने मीटर में बदल दिया है। अब हम क्या करेंगे, परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप का सूत्र होता है, ये लंबाई चौड़ाई अलग अलग, तो ये आयत है, तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2.75 और चौड़ाई कितनी है 1.50। जोड़ेंगे दोनों को तो 2 इंटू ये हो जाएगा 5, 25, 12 का 2 हासिल का 1, और ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो ये 4.25, इसका गुणा करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा आपके 8.50। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो परिमाप जाएगा वो 8.50 इसका परिमाप आ जाएगा मीटर। अगला प्रश्न आपके, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 40 लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, लड़कों की संख्या आपकी 20 है, अनुपात लिखेंगे 40, तो अनुपात 1 से 1 कट जाएगा, 2 के बार से 2 एक बार कटेगा और 4 कटेंगे 2 बार, 1:2 इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये है, तो 5 मीटर का बताना है। तो सबसे पहले हम 1 का निकालेंगे, 1 मीटर का, ठीक है। तो 1 मीटर का निकालने के लिए इस 1470 में 5 का भाग दे देंगे, 7 का भाग, तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 210 रुपये मीटर 1 मीटर का ये है। आपको ज्ञात करना है 5 का, तो 5 इंटू 210 गुणा कर देना है इसको, 0, 5 और 10, 1050 रुपये से मीटर, तो ये आपके 1050 मीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके, सममित रेखा किसे कहते हैं। तो वह काल्पनिक रेखा जो किसी आकृति को 2 बराबर भागों में बांटती है, सममित रेखा कहलाती है। 3.2 सेंटीमीटर का एक आपको इस प्रकार से एक वृत्त खींचना है, क्या बन गया, ये इसमें आपको एक वृत्त बनाना है और ये 3.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। फिर आपके चांदी की सहायता से 60 और 90 के कोण बनाने हैं, तो ये आप बना लेना अपने हिसाब से, लाइन खींच के ये 60 का कोण बन जाएगा, लाइन खींच के ये 90 का कोण बन जाएगा। अगला प्रश्न है, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। तो ये भुजाएं देखिए, इनका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इनका स्क्वायर कर देना है, इनको इसी से गुणा करके उत्तर निकालना है। फिर आपके 5 किलो गेहूं का मूल्य है 51.50 रुपये, तो आपको 8 किलो गेहूं का मूल्य ज्ञात करना है। वैसे ही 1 किलो का ज्ञात करके 8 से गुणा करना है, और यहाँ पर आपको एक रुपये में कितने किलो गेहूँ आएंगे वो करके फिर इसको 183 से गुणा कर देना है। ये आपकी आकृति दे रखी है, इसको आकृति आलेख के रूप में बनाना है, दंड आलेख। तो दंड आलेख में इस प्रकार से बना लेंगे, इस प्रकार से यहाँ तो आ जाएगा आपके, जैसे खेलना है, टीवी देखना है, संगीत सुनना है, पेंटिंग है और कहानी पढ़ना है। इधर संख्या हो जाएगी 10, 20, 30, 40, 50, फिर इसको जिस प्रकार से मिलान कर लें। इन आकृतियों का आपको परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है, परिमाप। तो परिमाप के लिए क्या करते हैं, इन सभी को आपस में जोड़ लेते हैं, या फिर आपको सूत्र याद है तो सूत्र लगा कर लेना। और सबसे बढ़िया है कि इन सभी को आपस में जोड़ लो, एक एक आकृति का परिमाप एक साथ में निकल जाएगा। तो ये था आपके पूरा गणित का पेपर। और भी आपके जो पेपर है वो यहाँ पे आप मिल जाएंगे। ये 6ठी का पेपर रहा, तो इस 6ठी के पेपर को मैं आपके अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, या फिर यहाँ पे मिल जाएगी इसकी प्लेलिस्ट में इसका लिंक, तो वहाँ से इसको देख लेना। सारे पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो बाकी के और भी मॉडल पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ के लिए आप हमारा जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लें। ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपका पेपर होते ही मुझे अपना पेपर इस पे भेज देना, यहाँ पर अपना और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख के भेजना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले स्टोर से अपना जो ऐप है एंड्रॉयड ऐप उसको डाउनलोड करो। ये नाम है ऐप, ठीक है, श्री राम क्लासेस के नाम से, तो उसको डाउनलोड करके वहाँ पर पीडीएफ वगैरह है तो उसको पढ़ सकते हैं।